नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। जो मैं कह रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए काइंडली। पहला दिन सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन, वो सभी ने आपने देखा। दूसरा दिन अगेन हमें लगा कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, जो कि शॉर्ट टर्म में हो भी गया है। बट दूसरे ही दिन सेंसेक्स 840 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के ऊपर। चलिए, थर्ड दिन सीधा है सेंसेक्स, यानी कल की बात कर रहा हूँ, कराऊँ अराउंड 250 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और चौथा दिन यानी कि आज ऊपर के लेवल से नीचे तक जहाँ जो ये डिग पाया मार्केट में 700 पॉइंट डाउन। क्या है इसका पूरा खेल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज़ को हम समझेंगे ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको आखिरी तक देखिए और एक लर्निंग आपको ज़रूर मिलेगी इससे। कुछ ऐसे ही लर्निंग के रिलेटेड जो हमने कल रात को अराउंड एक वीडियो बनाया था 11 बजे के आसपास, जी हाँ, वो बहुत लेट पोस्ट किया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद उसको ज़रूर देखिए। उसमें से हमने चार्ट एनालिसिस, चार्ट को है एनालिसिस नहीं किया था कल को। जो मार्केट में इस टाइम पे जो माहौल है और ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस मार्केट को इस टाइम हो रहा है। जी हाँ, मार्केट का इंडेक्स तो बढ़ रहा है, अगर आई एम श्योर आप कुछ लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। मार्केट का इंडेक्स तो बढ़ा, आज भी बढ़ा, कल भी बढ़ा, लेकिन आज पोर्टफोलियो आपका चला ही नहीं। मॉर्निंग में वो तब की बात कर रहा हूँ जब मार्केट 1% पॉजिटिव था, और जब मार्केट करेक्ट हुआ तब तो आपका जो पोर्टफोलियो था रेड से डार्क रेड हो चुका ही होगा। जिन लोगों ने भी जो भी ये लोग रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आज शुरू करते हैं, इसको समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले ना एक बार मार्केट का अपडेट ले लेते हैं, मार्केट में हुआ क्या, उसके बाद इसको चार्ट में समझेंगे डिटेल में। जिस चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सुबह मॉर्निंग में एकदम बिल्कुल हरियाली हरियाली ही छाई थी, बिल्कुल गार्डन गार्डन, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, क्या था आज, एक्सपायरी था। टाइम एंड अगेन मैंने टेलीग्राम पे बार बार लोगों सुबह से एटलीस्ट 4 पोस्ट किए मैंने, किसी शेयर के रिगार्डिंग नहीं कि ये खरीद लो ये बेच लो, जी नहीं, सिर्फ मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको कंटिन्यूस बताते रहा मैं। तो अगर अभी भी आप लोगों ने, आपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, ओपन फॉर ऑल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए। इसीलिए मैंने वो जो ऑफ़र रखा था आप सभी के लिए कि वो फर्स्ट 1000 के लिए, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बट मैं देख रहा हूँ कि आप लोग उसको चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे। सो आप इंटरेस्टेड हो अगर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। देखिए, तो वही क्या, आज भी ऊपर के लेवल से, यानी कि यहाँ तो आपको 167 की गिरावट दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में जो गिरावट है ऊपर के लेवल से आप देखोगे ना 70 पॉइंट का, जी 700 पॉइंट के आसपास का में। वही निफ्टी 50 में 750 का, यानी 750 से भी ऊपर का हाई लगाने के बाद, और नीचे का लो क्या बनाया, 14,523 या 24 का। तो आप देख सकते हैं करीबन करीबन वहाँ से भी एक अच्छी खासी गिरावट आई है, करीबन 250 पॉइंट की। वहीं बैंक निफ्टी 1%, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आप देख ही रहो, बढ़ रहे हैं तो 2.5% बढ़ रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं तो 2.5%, आज सभी 1% 1.5% के आसपास हो रहा है। यही ये सारा गेम क्या है इस चीज़ का मैं बताता हूँ। एक्सपायरी के दिन हो रहा है, सिर्फ ये एक्सपायरी तो हमने पहले भी देखी है, हर महीने आती है। लेकिन अगर आपको ज़रा भी जिन लोगों का पहला बजट होगा ना, वो लोग शायद इसको कम थोड़ा समझ पा रहे होंगे, या फिर नया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के तो अकाउंट इस बार आफ्टर मार्च के फॉल के बाद ही ओपन हुआ है। तो उन लोगों ने तो सिर्फ हरियाली देखी है, उन लोगों को तो लगा कि, उन लोगों को लग रहा है, माइंड मत कीजिए कि मार्केट में सिर्फ ऐसा ही यही ट्रेंड चलता है कि बस पैसा बनता ही जाता, बनता ही बनता है। वही वाली बात है कि सावन में जन्मे को सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है, बट एक्चुअल में अगर आप 1-2 साल निकालते हैं तो आप उसके बाद थोड़ा सा बिगिनर की स्टेज में आएंगे मार्केट की। जी हाँ, मार्केट में उन लोगों को भी नया ही कहा जाता है जिन लोगों को 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान है, क्योंकि मार्केट में हर बार अलग अलग ट्रेंड बनते हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, रूल्स चेंज होते हैं, और जो ग्लोबल क्लूज चेंज होते हैं। जो आप 1-2 साल, अगर 2-3 साल, आप 3 साल भी अगर आपको मार्केट में हो जाते हैं तो आपको कुछ आइडियाज़ लगता है। तो वहाँ भी इस बार बजट के लिए काफ़ी, और बजट है एक चीज़, मार्केट जो है दूसरी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है आपको, सारे शेयर सारे सेक्टर के, और मार्केट ऑलरेडी एक बबल बन चुका है। थर्ड ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो बजट का जो सबसे मेन गेम होता है, इस टाइम ऐसे ही आपको वॉलेटिलिटी मिलती है, वो आपको यहाँ से समझ आएगा। कल आपने देखा था जो फर्स्ट दिन, देखिए पहले दिन भी कुछ ऐसा ही, यानी यहाँ तक था ग्रीन, दूसरे दिन ग्रीन यहाँ तक था, ठीक है,
और कल ग्रीन जो ये था यहाँ तक था, आज ये ग्रीन यहाँ तक है। क्या मतलब, मार्केट को इस तरह से बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे इतनी तरह से जो ऑपरेटर हैं बिल्कुल बढ़िया से चाल खेला जा रहा है। और जो नए नए भोले भाले जो नए नए यूट्यूब पे देख के वीडियो देख के ऑप्शन राइटर बन चुके हैं, यानी ऑप्शन को पहले तो बाई करते थे वो लोग, वहाँ तो उनको बहुत लॉस हुआ। ऑप्शन बायर और पुट बायर, बायर को हमेशा लॉस होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, सस्ता समझ के उसी को लेता है। बट वो ये भूल जाता है कि हमेशा पैसा बनता है तो कॉल राइटर में बनता है, यानी सेलर को बनता है। फिर चाहे आप कॉल को सेल कर रहे हैं या फिर पुट को सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको मार्जिन की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो के साइज़ कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में है, तभी आप अच्छा सेफ और बढ़िया कॉल सेल या फिर पुट सेल किया कीजिए। उससे पहले अगर छोटा है तो आपका रिस्क काफ़ी ओपन हो जाती है और लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा, लेकिन उसमें रेगुलर इनकम होगी, वो भी तब जब आपको अच्छी तरीके से आता है। इस चीज़ के लिए आपको डिस्कस करना चाहता। नेक्स्ट बात करते हैं, सारा खेल प्रीमियम डीके का ही है। देखिए, पहले आज भी विक्स यहाँ करीबन 3% के आसपास जंप हुआ है। कल रात ही यानी कि जब ये जो आज से 3% आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, कल जब ये डाउन था, मैंने कल रात जो 11 बजे के आसपास वीडियो बनाया, उसको जाके देखिए। मैंने बोला है कि जो विक्स आपको Feb 1 तक, यानी बजट के आने के आसपास तक, ये आपको 27 से 28 आता हुआ दिखेगा एक बार। अभी भी 22 है, आप आज बोल रहा हूँ, ना आए तो आप कमेंट करना उस दिन। एक बार आपको 27-28 जाते हुए दिखेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे होगा क्या, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तभी प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहले क्या होता है, पहले वॉलेटिलिटी को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद जो लोग यहाँ बाई कर रहे हैं, अचानक से विक्स कूल डाउन होता है और पूरा प्रीमियम उसका डीके हो जाता है। और उसका फ़ायदा किसको होता है, बड़े प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर को, जो उन्होंने पहले दिन किया। पहले दिन मार्केट को यहाँ लेके गए, लोगों ने पुट बाई किया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, और सीधा मार्केट चलेगी 180 डिग्री पे ऊपर, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद इन लोगों को भरोसा दिलाया थोड़ा सा, उस दिन मार्केट को बढ़ा के, और नेक्स्ट दिन मार्केट को बढ़ा, नहीं कल बढ़ा के, कि अब मार्केट यहाँ से 15,000 की तरफ जा रही है। और आज तो लोगों ने कल और परसों में यहाँ के कॉल बाय कर लिया 15,000 या फिर 800 का, यानी 14,800 का, 750 का, या फिर उसके ऊपर जो भी लेवल का। और मार्केट को बिल्कुल 2:30 बजते ही सीधा प्रीमियम को नीचे ले गया, और यहाँ भी प्रीमियम डिके कर दिया। यानी कि जिस भी तरफ का आपने ट्रेड लिया हो, भले ही आपका सेटअप सही था, लेकिन आपका जो तरीका, जिस टाइम पे आप ले रहे हो, जिस विक्स के साथ ले रहे हो, वो आपका प्रीमियम डीके हो रहा है, और आपका पोर्टफोलियो भी नहीं चल रहा है, और आपका प्रीमियम भी नहीं मिला। लेकिन आप कहेंगे कि मेरी एनालिसिस तो ठीक थी, गलत कहाँ पे हुआ। तो ये होता है सारी चीज़ें बजट के टाइम में। अभी मार्केट में और भी आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी रहेगी। तो इस समय जो प्लीज़ आपका शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, या फिर आप ट्रेडर हैं, नए हैं, या थोड़ा सा कम कम एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि इस बार का जो बजट में ये जो टाइम है, इस टाइम आप ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, या फिर और भी सेफ खेलना चाहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, आप चुपचाप बाहर से डेली मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए। जब तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सेटअप के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलती है, तब तक आप उस ट्रेड में एंट्री न लें। ये मेरी रिकमेंडेशन। एक बार कम से कम एक बजट को तो आप अच्छे से समझिए, चार्ट समझिए, और उसके बाद इस बार के जो बजट में जो हो रहा है, अभी से लेकर जो आने वाले 10 दिन बचे हैं, और पिछले बार के बजट से मिलाए, और दो चार साल के चार्ट खोलिए, और फरवरी के आसपास का बजट देखिए और चार्ट देखिए, आपको कुछ ना कुछ ट्रेंड सिमिलर मिलते ही रहेगा। ये आपको सिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप नए हैं, जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, वो लोगों को ये चीज़ नहीं लग नहीं रही होगी, वो लोग ऑलरेडी इसको स्किप करके देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को सावधान करना मेरा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, मेरा इंपॉर्टेंस आ जाता है। दूसरी बात, आपने आज नोटिस किया होगा, इंडेक्स चला लेकिन आपका पोर्टफोलियो रेडी रहा। क्यों रहा? सेम हुआ था अक्टूबर में। जी हाँ, ये एक मार्केट की जो ओवरऑल मार्केट की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको बताता है कि वो थोड़ा वीक होते जा रही है। इवन अच्छे शेयर भी, जो ब्लू चिप शेयर हैं, उनमें भी मार्केट जब ग्रीन था, एक प्रेशर का माहौल क्रिएट होते जा रहा है ऊपर के लेवल, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होते जा रही है। तो इस टाइम मैंने आपको टाइम एंड अगेन, मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा कि मैंने जो है पिछले 3 दिन से कुछ भी बाय नहीं किया। सिर्फ मेरे पास जो 27 होल्डिंग थी, 27 मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर थे, उनमें से मैंने 50% ऑलरेडी शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक कर लिया है।
बाकी जो है जैसे जैसे मेरे प्रॉफिट लेवल आते जा रहे हैं वो भी मैं उनको बुक करते जा रहा हूँ, लेकिन मैं उतना एग्रेसिव होकर अब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं हमने अब नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर में तो करेक्शन था, नवंबर दिसंबर जनवरी फर्स्ट तक किया था, उसके बाद करेक्ट मैं बुकिंग करने पर शुरू लगी। आज भी मैंने कुछ बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग। तो यही है, बाकी जो टाइम है और बाकी जो रही कल परसों की जो दो रैली, तो मुझे उसमें लेफ्ट आउट फील बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ लोगों को लग रहा हो कि हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि बुक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और मार्केट भागे जा रहा है, तो लेफ्ट आउट की फीलिंग भी हो सकती है इसलिए, या फिर फोमो का शिकार। मैं उसमें से कुछ भी नहीं, मैं चुपचाप शांति से फ़ोन मेरा ऑन रहता है, लैपटॉप मेरा ऑन रहता है, देखता हूँ कि चल क्या रहा है, बस। बाकी कैश इन हैंड, कैश को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधा चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या बोल रहे हैं आप। ये आपके सामने खुल चुका है आपका चार्ट निफ्टी 50 का। जी हाँ, सभी की प्यारी। क्या समझ आ रहा है आपको लोग यहाँ? देखिए, क्रॉस ओवर सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं। जिन लोगों को सिर्फ एमएससीडी और आरएसआई का कंसेप्ट पता है, पहले उन लोगों को समझा देते हैं। क्रॉस ओवर आप लोगों को क्रॉस ओवर आप लोगों को यहाँ होते हुए दिख गया था, कहाँ पर? यहाँ यहाँ के आसपास, ठीक है। यानी जिस दिन निफ्टी ने ये 14,225 200 कुछ 200 के आसपास जिस दिन आया था, वो लेवल उस दिन आपको क्रॉस। उसके बाद जिसके हम डिस्कस किया था 2 दिन 2.5 दिन की तेज़ी, यानी कि आज जैसे ही 2:30 बजे तो मार्केट के भी 2:30 बज गए, और उसके बाद एक बेहतरीन कैंडल बनी है। आप इसको कह सकते हो पिन बार, आप इसको कह सकते हो हैमर, और आप इसको कह सकते हो क्या, हैंगिंग मैन। जिस भी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझ आती है, हैंगिंग मैन कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? हैंगिंग मैन को कहते हैं इसको, यानी कि ये मार्केट के टॉप को बताता है, या फिर आपको बताता है कि टॉप बनने वाला है, बन गया है, या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। वो आपको कॉन्फर्मेशन ये नहीं देगा, नेक्स्ट दिन की कैंडल देगी, और उसके नेक्स्ट दिन की कैंडल, जैसे इसने यहाँ दिया था उसके बाद अगले दिन कुछ छोटी सी कैंडल बनी थी, एक रेंज बाउंड में कारोबार हुआ था, और उसके बाद 2 दिनों ने आपको ये दी। कुछ वैसा ही पैटर्न आपके सामने यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहे तो इसको देख लो, कल भी हो सकता, कल आप देख सकते हैं कल यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है, और उसके बाद जो परसों, यानी कल होगा फ्राइडे और मंडे को हो सकता है, मंडे को हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा तांडव। तो उस चीज़ को आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस बार ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा। बहुत तगड़ा, बहुत अच्छी खासी रिस्क नीचे के लेवल पे खुल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, सुन के थोड़ा सा आपको सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन आपको निफ्टी 13,750 700 के रेंज में भी मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ये डरा नहीं रहा हूँ, वो तब होगा जब ये लेवल टूटेगा। जब तक ये लेवल टूट नहीं रहा, 14,050 14,100 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही बिल्कुल डाउन ट्रेंड शुरू होगा, तब तक आप कह सकते हो कि अप ट्रेंड है। अभी तो अप ट्रेंड है, अभी तो क्लियर अप ट्रेंड है। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर होते हैं नीचे के, अभी तो ट्रिगर हुआ ही नहीं है ना। जिस हिसाब से एफ का गेम चल रहा है, जिस हिसाब से बड़े प्लेयर का गेम, उस हिसाब से हम पहले से क्यों सोच लें? जो हमें चार्ट पे लग रहा है वो हमें बोलना चाहिए, वैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, ना कि जो हमको लगता है अंदर से, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो ये सारी दोनों तरफ की चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऊपर की तरफ भी बता, क्यों नहीं ऊपर जा सकता मार्केट? मार्केट जाएगा तो 13,800 तक जा सकता है, क्यों नहीं जा। लेकिन क्या मैं इस टाइम में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या मैं, या फिर आपको मैं रिकमेंड करूँ, क्या आपको एग्रेसिवली यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए? रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवरेबल है? जी नहीं, दोनों तो मेरे फेवर में तो बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ जाएगा? 800 या फिर 15,000, और नीचे को आएगा तो काफ़ी सारी रिस्क ओपन है। तो क्यों नहीं मैं अपने कैश इन हैंड को देख के कुछ कुछ कैश इन हैंड लेके वेट करूं, ताकि जब मुझे नीचे के लेवल पे मेरे पास जगह हो बाई करने के लिए, मेरे पास कुछ अच्छा खासा कैश इन हैंड हो। ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बाकी करना ना करना, क्या करना, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा यहाँ से निफ्टी 16-17 हज़ार भी चले जाएगा और मैं गलत कर रहा हूँ, तो हो सकता है अब आपकी नॉलेज है, बट और यहाँ से चला भी जाए तो मुझे लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं हो, क्योंकि मैं ज़ीरो नहीं कर रखा है अभी भी पोर्टफोलियो। जो इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, उसमें मैं बाय सेल करता ही रहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये सारी रणनीति, बट हाँ, ऊपर जाना मुझे काफ़ी अभी भी डाउट है, बट नीचे आएगा तो वी आर रेडी। बाकी इसी चीज़ को छोटे छोटे फ्रेम में समझे तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, गैप अप ओपनिंग, कंसोलिडेशन, और जैसे ही 2:30 इस कैंडल के आसपास, इससे पहले ही मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट कर दिया था, आप चाहें तो उस पर जाके चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि चार्ट बनने के बाद आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, आप ये टाइम और वो टाइम देख लीजिए। पहले ही बता दिया कि गैप फिलिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुकी है।
मॉर्निंग में गैप अप हुआ था और वो गैप फिल होना बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद वन साइडेड फॉल 525 का लो लगाने के बाद, और उसके बाद हल्की सी एक रिकवरी आई। पर इसको रिकवरी क्या कहोगे आप, डिपेंड करेगा कल, हो सकता है कल वैसे ही एक रेंज बाउंड रहे और उसके बाद मंडे को हमें एक अच्छा खासा करेक्शन मिल जाए। तो मैं बोथ द साइड के लिए रेडी हूँ, बाकी आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। अब ऐसे में जब मार्केट फॉल होगा तो हमको कुछ ऐसे शेयर हैं जो हमारे जो ना नज़रों से चूकने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो रेयरी हाथ पे आते हैं और एक बार छूट जाते हैं तो बहुत तेज़ी से भागते हैं, उसके बाद हम उनको पीछा करते हैं। तो पीछा करते हैं जलते हुए आग में, ना मैं कभी भागा और ना ही अपने इस चैनल पे किसी को भी रिकमेंड करूँगा। आपको अच्छे शेयर अच्छे बाइंग लेवल के साथ बताता हूँ, खुद भी लेता हूँ, और जैसे ही उनमें ट्रेंड रिवर्सल होता है तो मैं प्रॉफिट भी बुक करता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। तो यहाँ भी आज एक शेयर लेके आए हैं, पहले भी लेके आए थे, और लेकिन उसमें क्या है शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्यों हुआ है और कहाँ तक जाएगा और क्या करना है नेक्स्ट अगर मार्केट फॉल होता है वो भी समझते हैं। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पर। मुथूट फाइनेंस, जी हाँ आपके सामने ओपन है, और ये चार्ट जो है उसका वीकली का चार्ट मैंने लगा रखा है, और उसको मैं ज़रा सा जूम कर दूँ तो आपको कुछ और चीज़ें भी समझ आएंगी। ये वीकली है, आप यहाँ देख सकते हैं इजीली, ठीक है। आप चलते हैं इसके ज़रा, इसमें पैटर्न क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये जब भी शेयर नीचे से चलना शुरू किया, यानी ये मार्च का फॉल था, और उसके बाद जब ये शेयर चलना शुरू किया पीछे इसने देखा ही नहीं। ये जो 20 जो रेड लाइन है ये आपको 20 वीक एक्सपोनेंशियल है, और ये ग्रीन 50 वीक, और ये दिस इज येलो लाइन इज 100 वीक। तो इसमें क्या हुआ, शेयर कभी अपने 20 वीक पे आया ही नहीं, एक बार आया था यहाँ पर। आप देखिए यहीं पे आपको एमएससीडी का भी क्रॉस ओवर होता हुआ दिखा, उसके बाद शेयर ने फिर से जाने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बार बार यहाँ आते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि शेयर काफ़ी वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अभी जो आज के दिन भी जो कैंडल, जो इस वीक की जो कैंडल बन रही है वो भी एक पिन बार एक डोजी के हिसाब से ही बन रही है। यानी कि अगर इस बार ये टूटता है तो आपका शेयर नीचे आता हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा। कहाँ तक आ सकता है ज़रा देख लें। इसका जो अगला सपोर्ट निकल, सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आता है इसका, वो है 1100 का लेवल। जी हाँ 1100 का लेवल वहाँ और उसके बाद 1050 का, ये दो नीचे इसके सपोर्ट हैं, बहुत नीचे के लेवल है। अगर मार्केट में मेजर करेक्शन आता है या फिर कोई शार्प करेक्शन आता है तो ऐसे शेयर को उस दिन ही आपको उसी दिन मिलेंगे, बाकी दिन तो ये शेयर ऐसे हाथ जनरली हाथ आते नहीं है। तो ये है उसके लेवल। तो 1000 का लेवल, दूसरा सबसे पहला 1100, दूसरा 1050, थर्ड सपोर्ट जो निकल गया 1000 का लेवल। लेकिन 1000 के लेवल तक आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर तो हाई प्रोबेबिलिटी, हाई डाउट है, लेकिन ऊपर के दो सपोर्ट है उनके ऊपर नजर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वीकली से ज़रा इसको इतना छोटे फ्रेम में समझते हैं, नहीं वनडे पे, तब समझ आएगा पिक्चर बन क्या रही है। अब देखिए ये शेयर कभी भी पहले तो अपने 20 EMA पे आया ही नहीं। जैसे यहाँ पे एक बार आया था, बाउंस ऊपर गया, कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन जैसे ही ब्रेक किया ये आया नीचे। और ये कब का डेटा है, ये है अक्टूबर का, और आप सभी जानते हैं अक्टूबर में जो करेक्शन आया था, डाउ नहीं, निफ्टी 1000 पॉइंट फॉल हुआ था, यानी 10% के आसपास। अगर फिर और ये निफ्टी की हिस्ट्री है, जब भी फॉल होता है करेक्शन होता है एक मेजर आता है 10% के आसपास, 10 से 15 मैक्सिमम होता है। तो इस बार भी वही मैं कह रहा हूँ, अगर अभी है, आज मॉर्निंग में था 14,750, वही मैं बता रहा हूँ अगर ये करेक्शन आता है अगेन इसको रिपीट करता है तो ये आएगा 13,750 के आसपास, 700 के आसपास, वही लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको रेडी रहना बोथ द साइड। रिस्क रिवॉर्ड कम हो चुका है, ऊपर की तरफ अपसाइड बहुत कम, लिमिटेड कैप है, नीचे की तरफ काफ़ी सारी ओपन है, इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, और पेशेंटली चुपचाप बैठा हूँ। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है आपको देखिए, ये ज़रा जूम करें तो उसके बाद जब अक्टूबर में आया था, ये नीचे आया था इसका, जो आपको येलो लाइन दिख रही है, तो ये है इसकी 100 डे मूविंग एवरेज, ये उससे भी नीचे आ गया नहीं, जस्ट क्लोज टू जो अपने ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके जस्ट ऊपर से लेकर उसके बाद शेयर ने एक अच्छी खासी रैली हुई। तो इस रैली में हमने पार्ट किया, प्रॉफिट बुक किया, जी किया, उसके बाद यहाँ भी किया, यहाँ लिया, उसके बाद प्रॉफिट बुक किया। अभी क्या हुआ था, मैंने इसको कुछ टाइम पहले लिया था शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में,
फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ 1400 1500, बट शेयर वहाँ से घूम गया और नीचे को आ गया। तो मैंने इसमें शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में अपना इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। जी हाँ, प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन किस एक्सपेक्टेशन के, कि अगर मार्केट में कोई भी डिप आती है, करेक्शन आता है, तो ये शेयर को मैं ज़रूर लूँगा। क्यों? दिग्गज है, इंडस्ट्री का दिग्गज है, बेहतरीन कंपनी है। और सब ऐसा नहीं कि चाहे आप मार्केट में रहो ट्रेडिंग में या फिर ना हो शेयर बाजार, सब ने इस कंपनी का नाम सुना है। तो वैल्यूएशन के ऊपर भी बात करेंगे अभी, जो कि हम पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल बात कर चुके हैं। इसमें क्या दिख रहा है, अगर ये शेयर इस जो आज की जो कैंडल बनी है, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, जो आज की जो कैंडल बनी वो भी रेड बनी है। अगर ये लेवल को टूटता है 118685 के आसपास, जो इसका जो 50 डे मूविंग 100 डे मूविंग एवरेज ये टूटता है, तो आपको ये नीचे आते हुए दिखेगा 1100 के लेवल के। तो सबसे पहला सपोर्ट इसका 1100 का लेवल है, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। उसके बाद 1050 यहाँ मिलता है तो ले लेना, सोचना मत, फॉर अ लॉन्गर टाइम। इतना बम्पर पैसा बना देगा आप इस चैनल पर आके थैंक यू बोल के जाओगे। बाकी 15 मिनट का चार्ट देखें, आप देख ही सकते हैं कि ये मॉर्निंग में ओपन हुआ। मैंने चार्ट पे भी बोला था कि अगर मॉर्निंग में अपडेट दिया था कि अगर 1215 यानी 1215 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक मोमेंटम दिख सकता है, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नहीं। पहले ही कैंडल बिल्कुल ऊपर से प्रेशर बना, आप देख सकते हैं, पहले ही कैंडल में प्रेशर बना ये, और उसके बाद सीधा शेयर नीचे 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 आते ही रहा। तो 10 मिनट काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। क्यों प्रेशर बना हुआ है? अब ये सवाल निकल के आया। गोल्ड के प्राइस अगर आप देखोगे, एक टाइम में गोल्ड 55 से लेकर अभी कुछ दिनों पहले 48 तक आ चुका है। 48 अभी हल्की सी रिकवरी आई, 49 के आसपास आए। तो इस कंपनी का डायरेक्ट जो जो कारोबार है वो गोल्ड के साथ, गोल्ड अप ये अप, गोल्ड डाउन ये डाउन। तो वही है, आपको इसको अभी गोल्ड के प्राइस हो सकता है थोड़ा सा और करेक्ट करें या फिर न भी करें, तो इस शेयर पर नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिया, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे ये मुझे पता होता है, तो मैं डायरेक्ट ही वैसा करता हूँ। मैं चुपचाप बैठा रहता है, वो लेवल किस दिन आएंगे, कहाँ पर आएंगे, वो मैं उसी दिन बाई कर लेता। सभी मुझसे पूछते, बट हाँ मैं लेवल्स एंड सब टारगेट पता होने चाहिए। नीचे का मैंने बता दिया 1100, 1050 और आखिरी आएगा 1000। ऊपर के लेवल तो इसको बहुत तगड़े हैं। यहाँ से सबसे पहला 1200, वो कल ही था वहाँ। उसके बाद 1300 जो इसका प्रीवियस था, और जहाँ से ये करेक्ट हुआ था 1300 से लेकर अभी तक करेक्ट, और उसके बाद 1400 इसको जो लाइफ टाइम हाई है, और उसके बाद 1500, यानी कि 100 की पॉइंट की रेंज आपको देता रहेगा। अपसाइड को भी अभी भी देख सकते हैं कि नीचे को 3 सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर को 4 है, 4 से भी ऊपर है, यानी कि टारगेट काफ़ी दूर है। तो बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो आप ही को सोचना होगा। लेवल्स मैंने बता दिए, मेरी नज़र में हमेशा रहता है शेयर। वहीं बात करें क्विक में वैल्यूएशन के बारे में, मुथूट फाइनेंस का लगा हुआ आज भी 2.5% के करीबन डाउन है। तो ईपीएस तो बेहतरीन है, 83 का आप देख सकते हो, क्या लोगे इससे ज़्यादा। डिविडेंड भी 1% से, वो भी बेहतर से बेहतरीन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। वहीं इंडस्ट्री पी है 40 की, यानी इंडस्ट्री की पी है 40, और ये आपको मिल रहा है आफ्टर दिस करेक्शन 14 का, जो कि एक अच्छे खासे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जी हाँ, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये हर वक्त ऐसे नहीं मिलेगा। इस टाइम काफ़ी टाइम से गोल्ड पे करेक्शन है, मार्केट ज़रा और करेक्ट हो गया और ये शेयर और करेक्ट होगा, मज़ा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी खासी वेल्थ दे देगा। बट जब गिर रहा है, अगर आपको इस टाइम भी लेना है, तो ये बोलूँगा कि एक साथ पैसा मत झोंके, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करते जाए, ताकि आपका एवरेज अच्छा निकले। अगर इस टाइम भी होल्ड करना चाहते हो, लेवल्स का वेट करना है, वो भी कर सकते हो। नहीं आते, जब कैंडल में जब चार्ट में रिवर्सल दिखेगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। डिलीवरी की बात करें, आज 30 है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। और आखिरी में एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। ये आप देख सकते हो कि ये इस क्वार्टर में जो टॉप 10 जो लार्ज के अपने बड़े प्लेयर ने बाय की है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें तो आपके लिस्ट है, आप एक म्यूचुअल ये भी है, यानी मुथूट फाइनेंस भी है। तो आप देख सकते हो, ये भी जब बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं, तो वी शुड ट्रैक इट, एटलीस्ट ट्रैक इट। ये है आप, ये है वो, जो कि पिछली बार यह देखते हैं शेयर इन लैक्स में। तो नवंबर में उन लोगों के पास थे कितने, 226, और इसके बाद 247 लाख शेयर, मतलब थोड़ा शेयर उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है। तो ये सब कुछ पिक्चर मैंने आपके सामने रख लिया है। अभी भी और ये गिरता है तो वो लोग और उठाएंगे, तो आपको क्या करना है, आप ही डिसाइड करेंगे सर। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आपको समझाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो तो ठीक है, चलिए अगर ज़रा भी वीडियो पसंद आता ना, जो एक छोटी सी हमारी एक फैमिली है, अभी चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ना हो कि कल हम फिर से एक नया वीडियो, एक काफ़ी नए लर्निंग आपके लिए साथ लेके आए, शेयर करें शेयर बाज़ार को लेकर।
तो आप सब मिस हो जाए। इंपॉर्टेंट अपडेट लेते ही आते हैं। प्लस टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उतने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सो अगर आपको लगता है यूज़फुल क्या कि उसमें आप कर सकते हैं ज्वाइन, क्योंकि रियल टाइम बेस पे उसमें मार्केट का जो भी अपडेट होते हैं उसमें शेयर करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।